अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स का लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P-1 होल स्क्वायर। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P-1 होल स्क्वायर के। तो जब भी कोई दो वेरिएबल्स, दो क्वांटिटीज आप कह लें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इनका मीनिंग ये होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाने से दूसरी चीज़ की भी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना कहते हैं। तो आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में बता दिया गया है कि Q जो है वो P-1 होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे लिखा हुआ है एंड Q इज इक्वल टू 20, Q की वैल्यू 20 है, व्हेन P इज इक्वल टू 3, जब P की वैल्यू 3 है। तो ये भी आपको बता दिया कि Q की वैल्यू 20 तब होगी जब P की वैल्यू 3 होगी, यानी Q और P की वैल्यूज आपको बता दी गई हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 80। तो आपने बस P की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है जब Q की वैल्यू कितनी है, 80। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इक्वेजन यहाँ पर लिखते हैं जो कि शो कर रही होती है उन दो वेरिएबल्स को जो कि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P-1 होल स्क्वायर के। तो आप इस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे Q प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और आगे लिख देंगे P-1 होल स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये लिया जाएगा कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P-1 होल स्क्वायर के। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इस वेरिएबल Q को वैसे का वैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाकर उसकी जगह पे इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी K इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये जो P-1 होल स्क्वायर है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो कि इंडिकेट कर रही होगी कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P-1 होल स्क्वायर के। आप इस इक्वेशन को लेबल भी कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो हमेशा जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने इन्हीं स्टेप से जाना है। पहले यहाँ पर इनको प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल के साथ लिखना है, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करके इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराकर ये इक्वेशन बनानी है। अब अगला आपका स्टेप होगा कि आपने इस K की वैल्यू निकालनी है। जब तक आप इस कांस्टेंट K की वैल्यू नहीं निकालेंगे आप कोई और वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको Q और P की वैल्यू लाजमी पता होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू उन्होंने इनिशियली बताई हुई है 20 और P की वैल्यू भी बताई हुई है 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि Q की वैल्यू जो है बेसिकली वो कितनी है, 20, और ये वैल्यू 20 कब है, जब P की वैल्यू 3 है, व्हेन P इज इक्वल टू 3। अब आप इसी इक्वेशन को लिखें दोबारा से एक दफ़ा, Q इज इक्वल टू K P-1 होल स्क्वायर, और इधर अब आप ये वैल्यूज पुट कर दें। Q की वैल्यू 20 है तो Q के नीचे आप लिख दें 20, आगे इक्वल टू का साइन, K वैसे का वैसे ही, P की वैल्यू 3 है तो P की जगह पे लिख दें 3, उसके आगे -1 वैसे ही, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके ऊपर स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20 वैसे का वैसे ही रहेगा, K वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 - 1 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू K, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 4। तो यहाँ पे आप देखें ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ। इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 20 को डिवाइड करेगा जाके, यानी 20 के नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, K रह जाएगा। और अब आप जानते हैं 4 टाइम्स 16 होता है और 4 5 टाइम्स 20 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स 20। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपके पास आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो K की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो जब आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी अब आप बाकी वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना था, आपने P की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जबकि Q की वैल्यू उन्होंने 80 दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, व्हेन Q इज इक्वल टू 80, जब Q की वैल्यू आपको कितनी बता दी गई है, वो आपको बता दी गई है 80। अब आपने दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 ही लिखनी है, इसी में तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। तो ये इक्वेशन जो है Q इज इक्वल टू K P-1 होल स्क्वायर, इसी को मैं दोबारा लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू K, आगे है P-1 होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ही दोबारा लिखा है और इसी में वैल्यूज पुट करूंगा। Q की वैल्यू 80 है तो Q की जगह पे आप लिख दें 80। K की वैल्यू अभी आपने ऊपर फाइंड आउट करी है वो 5 है तो K की जगह पे आ जाएगा 5, आगे राउंड ब्रैकेट्स, P की तो फाइंड आउट करनी है तो P की जगह पे P ही रहेगा, आगे माइनस रहेगा, 1 रहेगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये 5 जो है P-1 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इस 5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके ये 80 को डिवाइड करेगा, यानी ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू P
-1 होल स्क्वायर, यानी आपके जो राइट साइड है उस पर जस्ट p-1 होल स्क्वायर रह गया। 5 तो वहाँ जाकर एक तरह का 80 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब 80 डिवाइडेड बाय 5 आप कर सकते हैं, आपको डिवीजन भी आती है, टेबल भी आते हैं। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, और 5 को 16 टाइम्स करें तो आपके पास 80 आता है। अब तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 16/1 का मतलब 16 ही है, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा p-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने p की वैल्यू निकालनी है, और p राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है और राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर पार है। तो जब आपने किसी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो जो कि इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में हो और उसके ऊपर कोई ना कोई पार अवेलेबल हो, तो आपने उस पावर को पहले खत्म करना होता है, पावर को रिमूव करना होता है, तभी आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 के ऊपर भी आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने अप्लाई कर दिया इस तरीके से, और स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लिखिएगा। आगे इक्वलिटी का साइन, और जब आप स्क्वायर इस पे अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको रफ में करके बता रहा हूँ, जब आप p-1 होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो इसलिए इस पे स्क्वायर लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया और ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। यहाँ पे आपको रफ वर्क में करके दिखाया, और इस 16 पे स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें इस p-1 स्क्वायर रूट ऑफ +-16 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि p-1 एक तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 के इक्वल है, ये है बात, और दूसरी बात ये है कि p-1 जो है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 के भी इस तरीके से इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब यही है कि p-1 इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें p-1 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो ये हो गया पॉजिटिव 4। तो यहाँ पे अगर आप -1 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें तो वहाँ जाके वो +1 हो जाएगा, और 4 + 1 कितना होता है, वो होता है 5। तो एक वैल्यू आपको p की पता चल गई, वो कितनी है, वो है 5। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे p-1 वैसे का वैसे ही, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4। इसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही। तो अब आगे आप देखें p वैसे का वैसे ही, इक्वलिटी का साइन वैसे का वैसे ही, -4 वैसे का वैसे ही, और ये -1 जब इक्वलिटी के राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो -1 यहाँ की क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे p वैसे का वैसे ही, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 - 1 कितना होगा, 3, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 4 का, तो ये हो जाएगा -3। तो p की दो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, एक है 5 और एक है -3। तो हमने यही फाइंड आउट करके जो है दिखानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये p की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और ये तमाम का तमाम सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।